आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोनों में डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो स्टडी हम करते हैं वो उस कंडीशन में करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो जितने प्रकार का वह इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, उसको हम जिस चैप्टर में स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन स्टेट में है, अगर मोशन कर रहा है, तो जितने प्रकार के इफेक्ट वो उत्पन्न करेगा उसको हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो पहला हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देखें क्या होता है। जिस प्रकार से कोई पाइप अगर है, पाइप में देखें पानी बह रहा है, वाटर फ्लो होता है, तो अगर पानी बह रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये पानी का करंट है। उसी प्रकार से अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो अगर चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज के फ्लो होने को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मान ले कोई ये कंडक्टर वायर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर अगर स्मॉल टी सेकंड में क्यू कूलाम चार्ज फ्लो हुआ, पास हुआ, यहां से स्मॉल टी सेकंड में क्यू कूलाम चार्ज फ्लो हुआ, तो पर यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू बाई टी। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई। मतलब पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर वायर में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी अगर आप यूनिट की बात करें तो क्यू का जो यूनिट होता है वो होता कूलॉम, टी का होता सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। इसको संक्षेप में हम एम्पियर लिखते हैं और उसको हम कैपिटल ए से शुरू करते हैं, एम्पियर। अब देखें, हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि स्केलर है। आप किसी सर्किट में देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम एरो से दिखाते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन तो दिखाते हैं लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। वेक्टर क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि जो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर की भांति ही उसको सम करते हैं, यानी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब उसका अलजेब्रिक सम नहीं होता। दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अलजेब्रिक सम नहीं होगा, उसका वेक्टर सम ही होगा। मतलब जैसे अगर 2 न्यूटन का फोर्स है, ऐसे ये 3 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट इस कंडीशन में 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर अलजेब्रिक सम करें तो 2 और 3 का जो सम है वो 5 न्यूटन है। तो यहां देखें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है। अगर ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते, एक ही डायरेक्शन में,
तब इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन होता। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन नहीं है, अगर आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो कभी भी 5 नहीं आएगा। लेकिन जो अलजेब्रिक सम होता है उसमें डायरेक्शन नहीं लेते, केवल वेक्टर वाले में लेते। तो यहां देखें, अगर मान लो ऐसे 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ऐसे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहां से जो करंट निकलेगा वो 5 एम्पियर का होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके बीच का एंगल कितना है, जो भी इनके बीच का एंगल हो यहां 5 एम्पियर ही जाएगा। मतलब इसका हम वेक्टर सम नहीं कर रहे हैं, इसका हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के स्केलर क्वांटिटी है। ये केवल इस बात को बताता है कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। यानी अगर पॉजिटिव आयंस ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। क्या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव जो चार्ज है वो अगर इधर फ्लो हो रहा है तो उसका उल्टा, उसका अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। अब देखें, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, कोई भी मेटल में चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको ये जानना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या है, देखिए हम जानते हैं कोई भी चीज हो, चाहे मेटल ही क्यों ना हो, सभी एटम से मिलकर के बने होते हैं, सभी एटम से मिलकर के बने होते हैं। एटम्स में देखें, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इनके बाहर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले सेल में होता है, न्यूक्लियस उस पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। लेकिन जो सबसे दूर वाला सेल होता है उस पर न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन फोर्स लगा पाता है। तो अगर थोड़ी सी एनर्जी इनको मिल जाए बाहर से तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये अपने एटम को छोड़ देते हैं। जब ये अपने एटम को छोड़ देंगे तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे, जो एटम्स के बीच में जो गैपिंग है, इसी गैपिंग में ये रैंडम मोशन करते हैं। इनकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस डायरेक्शन में जाएंगे ये नहीं पता होता। जब ये चलेंगे तो ये जो पॉजिटिव आयंस है इनसे बार बार क्या होंगे, टकराएंगे, बार बार इनसे कोलिजन होगा। एक बार मान लो यहां टक्कर हुआ, यहां गए, यहां टक्कर हुआ, यहां कोलिजन हुआ, यहां गए, यहां जाकर टकरा गए, यहां गए, यहां जाकर टकरा गए। तो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं फ्री पाथ, कहते हैं उसको फ्री पाथ बोलते हैं। और इसका अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें तो उसको हम बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। और दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और उसको हम टाउ से शो करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने आज पढ़ा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का हेडिंग, और इसके बाद का जो हेडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।